बनारस एक ऐसा शहर जो अपने धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ की एक ऐसी कला है जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। और आज हम उसी कला के बारे में अपनी स्टोरी में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरी। इस वक्त हम हैं बनारस के खुजवा इलाके में और अभी हम आपको ले चलेंगे हस्तनिर्मित खिलौनों के कारखाने में। बनारस में लकड़ी के खिलौनों का काम सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन आखिर ये खिलौने बनते कैसे हैं, आइए ये बताते हैं आपको। इन खिलौनों में इस्तेमाल होती है हल्की और टिकाऊ लकड़ी जैसे कोरिया या सफेदा। रंग चढ़ाने के लिए उपयोग होता है प्राकृतिक लाख, जिससे खिलौने चमकदार, सुंदर और बच्चों के लिए सुरक्षित बनते हैं। ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि परंपरा और रोजगार का स्रोत है। कई परिवार पीढ़ियों से इस काम में जुड़े हैं और आज भी वही पुरानी विधियों को अपना रहे हैं। 2018 में वाराणसी के इन खिलौनों को मिला भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग। मेरा नाम राज सिंह है और मेरे घर में करीब ये 125 सालों से ये काम हो रहा है। मेरे नाना जी के पिताजी भी यही काम करते थे। उन्होंने अपने भाई से ये काम सीखा और हम लोग यही उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी 5वीं पीढ़ी है जो इस काम को कर रहे हैं। हम लोग जैसे लकड़ी होती है, लट्टू बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं, सिंदूरा बनता है, वो सब में यूकेलिप्टस की लकड़ी यूज़ होती है। और जैसे मूर्तियाँ बनती हैं उसमें गुलमोहर की लकड़ी, कार्विंग वाले सामान में कैमा की लकड़ी, कदम की लकड़ी और शीशम की लकड़ी यूज़ होती है। इस काम को जीआई टैग भी मिला हुआ है। 2017 में इसका जीआई हुआ था। उसके बाद से ये पूरा एरिया जीआई के अंडर में आ गया है ताकि इसको एक ग्लोबल पहचान मिल सके। तो लकड़ी के खिलौने जो हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि बनारस के लकड़ी खिलौने वर्ल्ड फेमस है। बाहर के यात्री भी आते हैं तो पहले पूछते हैं यहाँ का लकड़ी खिलौना। और भी भारत में कई जगह लकड़ी खिलौने मिलते हैं, लेकिन यहाँ का एकदम अलग है। आप दोनों में हर जगह से डिफरेंस यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ का लकड़ी खिलौना अलग। समय के साथ सबको बदलाव तो लाना ही पड़ता है, लेकिन अभी भी उसी तरह पारंपरिक तरीकों से ही काम हो रहा है। जैसे कि पहले लेथ मशीन जो चलती थी वो हाथों से खींचा जाता था, तो उसमें काम कम होते थे। जैसे जैसे समय बदलता गया आगे, अब वो मोटर पे घूमने लगी है, लेकिन टूल्स जो यूज़ होते हैं वही पारंपरिक तरीके से, जैसे हाथ से ही। उसमें 30% ही बस मशीन का उपयोग होता है, बाकी 70% आपका हाथ का यूज़ होता है उसमें। जो मूर्तियों का काम होता है उसमें पूरे के पूरे 95% काम उसमें हाथ का होता है। 5% ही बस उसमें आरा से कटिंग करने के बाद वो पूरे हाथ से, पारंपरिक टूल से हाथ से खोद खोद के बनाते हैं। उसमें मशीन का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। और उसमें जो कलर करते हैं वो भी पूरा हाथ से है, पॉलिशिंग है वो भी पूरी हाथ से है, उसमें मशीन का कोई उपयोग नहीं होता है। काशी के ये खिलौने सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि संस्कृति और समय की कहानी है, जो आज भी हर रंग और हर रूप में जीवित है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और स्टोरीज के लिए बने रहे हमारे साथ स्टोन स्टोरीज।